अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तानिया वर्स। जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम अपने कज़न की शादी की तैयारियां कर रहे थे, तो ये भी उसी की तैयारियों का हिस्सा है। आज मैं खाला के साथ मार्केट आई हूँ, उन्हें अपने लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। आई होप कि ये मार्केट का लास्ट डे हो, क्योंकि मैं मार्केटों में चक्कर लगा लगा के थक चुकी हूँ बिल्कुल। अब मैं मार्केट जाना नहीं चाहती बिल्कुल। ऊपर से इतनी शदीद गर्मी में तो दिल ही नहीं चाहता कि बंदा घर से भी बाहर निकले, लेकिन क्या करें, मेरी चॉइस इतनी अच्छी है कि सब मुझे मेरे साथ मार्केट जाना चाहते हैं और मैं किसी को मना भी नहीं कर सकती। खाला, कज़न या कुछ भी, वो लोग कहते हैं कि तानी तुम चलो, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तो इसलिए बस आज मैं इनके साथ मार्केट आई हूँ। इनकी कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी थी इनको। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग आए हैं चूड़ियों की शॉप पे। तो मैं खाला को लेकर आई हूँ अपने करीब वाले मार्केट में, 15 नंबर मार्केट। यहाँ हर चीज़ मिल जाती है और जिस चूड़ियों की शॉप पे मैं आई हूँ यहीं से मैं चूड़ी लेती रहती हूँ। और बाकी यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ भी हैं और काफ़ी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। अब देखो यहाँ पे खाला को कौन सी पसंद आती है। ये भाई खाला को सेट बना के दिखा रहे थे चूड़ियों का, पर उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, उन्हें सिंपल चाहिए थी बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो हम लड़कियां जब शॉपिंग करने जाती हैं तो हम लोग इतनी चूज़ी होती हैं, हर चीज़ मतलब 100 चीज़ें निकलवाएंगी, फिर पसंद करेंगी कि ये नहीं वो नहीं। तो अगर हम लड़कियों ने किसी को पसंद कर लिया है, लड़की ने किसी को पसंद कर लिया है, तो अपने आप को खुश नसीब माने कि उसको पसंद किया है। वरना आजकल के तो पपीते जैसी शक्ल लेके भी लोग इतना एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं इतना एटीट्यूड। इतने प्यारे मतलब लोग एटीट्यूड नहीं दिखाते जितना पपीते जैसी शक्ल वाले दिखाते हैं। मेरी इस बात से गर्ल्स तो काफ़ी रिलेट करेंगे। जो बात है, आजकल के मर्द नहीं नाराज़ औरतों में शुमार हो गए। इधर खाला झुमके देख रही थी, अब के झुमके इनको चाहिए, कश्मीरी झुमके आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। और इस इयररिंग के शॉप पे भी काफ़ी बेहद खूबसूरत डिज़ाइंस थे इयररिंग्स के, जो मुझे काफ़ी पसंद आए। खाला को उनमें से ये पसंद आया, उन्हें सेलेक्ट करना था अपने सूट के साथ, तो ये जा रहा था उनके साथ, तो उनको ये बहुत ज़्यादा ही हसीन लगा। वैसे लग भी प्यारे रहे थे ये। खाला भी आखिर मेरी है, मुझे भी जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती, इनको भी नहीं आ रही थी और इधर मैं थक चुकी थी बिल्कुल। फिर हम एक शॉप पे गए जहाँ से हमें मैचिंग के ट्राउज़र के लिए कपड़ा लेना था। इस शर्ट की मेहंदी के लिए ये शर्ट खाला ने बनवाई थी, तो इसका ट्राउज़र लेना था हमें। तो वहाँ से ट्राउज़र का कपड़ा देख रहे थे, मैच कर रहे थे कि मैच हो रहा है या नहीं। यहाँ पे 19-20 का फ़र्क भी नहीं चाहिए, फिर मिल गया था। फिर हम लोग लेके मेकअप की शॉप पे गए। यहाँ पे मैं लिपस्टिक और आउटलाइन अपने हाथ पे लगा के चेक कर रही थी। शेड्स, यहाँ पे कुछ शेड्स मुझे अच्छे लगे थे, फिर हमने वो सिलेक्ट किए। मैं पूरा मेकअप चाहिए था, सिर्फ लिपस्टिक आउटलाइन वगैरह नहीं। फिर यहाँ आईलैशेस कर्ल वाले हमने वो लिया, फिर आईलाइनर लिया, काजल लिया, फिर नेल पेंट भी मैंने लगा के देखा है कि सूट कर रहा है कि नहीं। फिर कुछ कलर मुझे पसंद आए तो हमने वो भी चूज़ कर लिया। आई शेडो पैलेट भी हमें चाहिए था, वो भी ऐसा जिसमें हर कलर हो, फिर हमने वो भी सिलेक्ट किया। फिर स्ट्रेटनर वगैरह भी पसंद कर रहे थे। स्ट्रेटनर उन्होंने पहले एक लोकल वाला मुझे दिखाया, वो समझ नहीं आया, फिर मैंने इनसे दूसरा निकलवाया, तो उन्होंने ये निकाल के मुझे दिखाया है कि देखें ये। फिर ये मुझे कुछ बेहतर लगा। बेहतर से मतलब बस ठीक ठाक था, इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे पास जो पहले था वो काफ़ी बेहतर था और अच्छा था। वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, ये इतना मुझे समझ नहीं आया, बस ठीक था अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं इतना घूमना नहीं चाह रही थी, मैं थक चुकी थी। मैंने कहा बस लेके जान छुड़ाते हैं। वैसे मुझे एक्सपेंस का कोई मसला नहीं था, मगर इस भाई के पास अवेलेबल ही नहीं थे स्ट्रेटनर। सारे लोकल थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, उनमें से बस यही ठीक ठाक लगा, तो ये हमने कन्फर्म कर दिया। फिर हम यहाँ से गए लेस की शॉप पे, जहाँ से हमें साड़ी के लिए हुक वगैरह लेनी थी और मेहंदी की कमीज़ के लिए डोरी लेनी थी। फिर हमने वहाँ से वो बाय किया। सब मैं खुश हो गई थी, मैं समझी फ़ाइनली शॉपिंग ख़त्म हो गई, पर खाला ने बोला कि नहीं, दुल्हन के लिए मुझे गिफ्ट भी लेना है। फिर हम गए बर्तनों वाली शॉप पे, फिर वहाँ से ही ये सब दिखाया था। ये कोई खीर सेट वगैरह था, तो ये खाला को नहीं समझ आ रहा था कि नहीं। मैंने कहा ये सब तो देते रहते हैं, पुराना हो गया, शादियों में कुछ नया देते हैं। तो खाला ने मुझसे मशवरा लिया कि क्या देना चाहिए। मेरे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलती, तो हम लोगों ने 1-2 शॉप और विज़िट कर ली बर्तनों की।
कि क्या पता कुछ समझ आ जाए। तो वहाँ भी कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था और एक्सपेंसिव इतनी थी, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी थी। इतने में खाला ने कहा कि पहले मैं चलो अपनी चप्पल ले लेती हूँ, सैंडल वगैरह सूट के मैचिंग की। तो मैंने कहा ये बेट ठीक है। इतने में मुझे आइडिया आया कि गिफ्ट शॉप चलते हैं, तो खाला ने बोला चलते हैं। तो ये हम गिफ्ट शॉप आ चुके हैं। अब यहाँ देख रहे थे कि क्या चीज़ समझ आती है दुल्हन के गिफ्ट के लिए, कि क्या दें उसको। वैरायटी तो इतनी थी तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या दें उसको ना। अच्छा, तो फिर मुझे 2 लैंप समझ में आए, मैंने चूज़ किए। तो खाला को भी वो बहुत पसंद आए और बाकी दुल्हन के भाई भी हमारे साथ गए थे, उन्हें भी बहुत प्यारा लगा। खैर आखिर मेरी चॉइस है, किसी को कैसे पसंद ना आती। फिर इधर भी मैंने थोड़ी देर बार्गेनिंग की। आखिर हमारी मतलब चीज़ डन हो चुकी है, अब वो पैक हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। गिफ्ट शॉप वाले जो भाई थे बड़े कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे थे। अगर किसी को भी मतलब गिफ्ट्स वगैरह लेने और बेस्ट गिफ्ट शॉप का पता चाहिए तो ये है 15 नंबर मार्केट के बिल्कुल तीसरी गली छोड़ के चौथी गली में। तो ये गिफ्ट शॉप वाले भाई बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव, और इनकी शॉप पे बहुत अच्छी न्यू जो ट्रेंडिंग पे चीज़ें हैं वो थी, मैंने देखी हैं और मुझे काफ़ी पसंद आई। बाकी आप लोग देख रहे हैं कि भाई कितने दिल से गिफ्ट पैक कर रहे हैं, मतलब ये इनका काम है डेली का, और इतने स्पीड में कर रहे थे ये कि माशाल्लाह से सामने खड़े मैं देख रही थी। मतलब वीडियो में तो आपको लगेगी, लेकिन रियल में ये इतने स्पीड में कर रहे थे क्योंकि डेली करते हैं तो प्रोफेशनल है। और इनके शॉप पे भी लाइट चली गई थी और इतनी गर्मी हो रही थी, खड़े खड़े मुझे चक्कर आ रहे थे। भाई ने पानी भी मंगवा के दिया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, इतनी शॉपिंग के लिए मैं घूमी हूँ ना। फिर इनके यहाँ दुकान पे मिनी फ़ैन था, भाई ने मुझे वो दिया कि आप ये चलाएं। फिर मैं ये यूज़ कर रही थी, मैंने थैंक यू किया भाई का कि थैंक यू। कह रहे नहीं कोई बात नहीं है, वैसे ही गर्मी बहुत है। वाकई पसीने इतने आ रहे थे, बंदा मार्केट में जाए और मतलब और रश इतना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे मार्केट जाना वैसे पसंद नहीं है, बस मैं खाला की वजह से गई थी और अपने लिए भी बहुत कम जाती हूँ। मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है तो बहुत सोच के जाना पड़ता है मार्केट, क्योंकि मार्केट जाना मुझे पसंद नहीं है। थकन अलग और पसीने ये वो, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ मार्केट जाके। और मिनी फ़ैन से इतनी ठंडी हवा आ रही थी, अगर किसी को मुझे गिफ्ट करना हो ना तो मिनी फ़ैन गिफ्ट कर सकता है, मैं बुरा नहीं मानूंगी बिल्कुल भी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। फाइनली इधर हमारा एक लैम्प पैक हो चुका है और एक अभी रह गया, अभी वो भी पैक होना बाकी है। इतना में शॉप की लाइट आ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी लाइट आई मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लाइट इनके शॉप की आई थी, जान में जान मेरी आई कि अल्लाह का शुक्र है कि लाइट आई है। मतलब मिनी फ़ैन से तो हवा वैसे मैं कर रही थी, बट लाइट शॉप की आई है तो कुछ बेटर फील हो रहा है। अच्छा, तो फाइनली शॉप की लाइट आ ही गई है, तो मैं आप लोगों को शॉप का विज़िट करा रही हूँ। ये आप देख लें कि क्या क्या चीज़ इनके पास अवेलेबल है। बाकी आपको अगर कोई चीज़ चाहिए इनसे तो आप आ सकते हैं इनकी शॉप पे। और अब हमारा दूसरा लैम्प पैक होने लगा है, अल्लाह करे ये जल्दी हो जाए। मुझसे तो बैठ नहीं हो रहा कि जल्दी लैम्प पैक हो और हम घर को निकलें बस। ये भी है कि अगर अपनी शॉपिंग के लिए बंदा मार्केट जाए ना तो वो कभी भी नहीं थकता। और यहीं अगर मतलब किसी की भी शॉपिंग हो, भले भाई हो या खाला हो या किसी भी शॉपिंग हो, बंदा दूसरों की शॉपिंग देख देख के थक जाता है और कहते हैं कि बस जल्दी घर जाना है। और यहाँ अपनी हो रही होती तो अभी और भी घूम लेते हैं, मतलब और भी चल लेते हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है, ये मेरे साथ ही है या आप लोगों के साथ भी होता है, कमेंट करके बताना। हाँ, गिफ्ट मुकम्मल पैक हो चुके हैं, बस इस पे कार्ड और रिबन लगना बाकी है। तो कार्ड लग चुके हैं, रिबन लगना बाकी है। भाई रिबन लगा ले तो फाइनल हो जाएगा, हमारे गिफ्ट पैक हो चुके हैं। और इतना क्यूट लुक आया है ना, मतलब मैं दूसरों को गिफ्ट देख के ही खुश हो जाती हूँ, क्योंकि अपने नसीब में तो ऐसा कुछ है नहीं। ला हौला वला कुव्वत या अल्लाह तौबा, मतलब ऐसी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे भी गिफ्ट बहुत मिले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो है ना, अपना गिफ्ट या किसी के गिफ्ट देख के जो खुशी होती है मुझे तो बहुत होती है। बाकी लोगों का पता नहीं आप लोगों को होती है क्या नहीं, पर मैं किसी का भी गिफ्ट देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वाह, मतलब
गिफ्ट देख के मेरी फीलिंग एकदम बच्चों जैसी होती है। मतलब लोग बच्चे होते हैं ना, एक्साइटेड हो जाते हैं किसी के भी टॉय देख के। अपने पास टॉय हो वो देख के तो मैं गिफ्ट देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है जैसे कि पता नहीं किसी ने मुझे गिफ्ट दिया हो, ऐसा फील हो रहा होता है। और यहाँ मैं इतनी खुश हो रही थी इन गिफ्ट्स को देख के। हालांकि ये लिए किसी के लिए थे, मतलब दुल्हन के लिए, ये दुल्हन के रूम के लिए ये लैंप लिए थे, बट यहाँ खुश मैं हो रही थी। और इन गिफ्ट से याद आया, मेरे भाई ने तो इस बार मुझे टलका ही दिया मेरे बर्थडे पे। कहा कि 1 हफ़्ते बाद तुझे तेरा बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा, और अभी तक उस बर्थडे गिफ्ट का अता पता नहीं है। खैर अब मैं उन्हें याद भी नहीं दिलाऊंगी, देखती हूँ उन्हें याद आता है कि नहीं। अब तो बर्थडे गए हुए ज़माना ही हो गया, समझो महीना हो गया। खैर छोड़ो, वैसे अच्छा ही गुजर गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते हैं ना, बस यही ज़िंदगी का नाम है। इंसान को शुक्र सब्र के साथ रहना चाहिए। अब तुम लोग कहोगे इतनी शिकायतें करके शुक्र सब्र, भाई इंसान के दिल में होता है ना, इंसान के दिल में जो बातें होती हैं वो बोल देनी चाहिए। मेरे दिल में बातें थी, अब मैंने कर ली, अब मेरे जहन और दिमाग में ये बातें नहीं रहेंगी बिल्कुल। अच्छा जी, रहने दें, सैड बातें तो होती रहेंगी। इंसान की ज़िंदगी है, कभी खुशी कभी गम तो चलता ही रहता है। हमें इतनी भूख लगी थी शॉपिंग करके, फिर हमने कचौरियाँ, सीख बोटी, कबाब वगैरह लिए। फिर यहाँ से हम निकल गए थे गोल्ड की शॉप पे। मेरी बर्थडे थी, मुझे अपने आप को गोल्ड गिफ्ट करना था, और गोल्ड इतना महंगा हो चुका है ना, मैं क्या बताऊँ। जब मैं शॉप पे गई, ये इतने से लॉकेट आप मतलब सोच भी नहीं सकते, 60,000 50,000, इससे कम में ये लॉकेट नहीं था। फिर यहाँ से मैंने एक लॉकेट सेलेक्ट किया, आप बताइएगा कौन सा मैंने लिया है। अच्छा, फिर मुझे एक नोज़ रिंग भी चाहिए था, ब्यूटीफुल सा। फिर इन्होंने मुझे एक नोज़ रिंग दिखाया है डायमंड वाला, तो ये भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। इंशाल्लाह जब पैसे हुए तो ये भी मैं बाय कर लूँगी अपने लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।